दोस्तों स्वागत है आप सभी को हमारे चैनल डे टू डे अपडेट में। आज इस वीडियो में जूनियर अकाउंट्स क्लर्क के प्रीवियस ईयर पेपर का डिस्कशन कराने वाला हूं। इससे पहले ऑलरेडी हमने बैच 1 के पेपर का डिस्कशन करा के अपने चैनल पे अवेलेबल करा दिया है, जिसका एग्जाम 28 जून 2018 को कंडक्ट कराया गया था। सेम डेट में बैच 2 और बैच 3 का भी एग्जाम कंडक्ट कराया गया था और इस वीडियो में हम बैच 2 के पेपर को देखेंगे। कोरेस्पोंडेंस क्लर्क और स्टोर असिस्टेंट से रिलेटेड प्रीवियस ईयर पेपर का सॉल्यूशन भी हमने अपने चैनल पे अवेलेबल करा दिया है, तो उसे भी आप चेकआउट कर सकते हैं। और साथ में इन तीनों पोस्ट से रिलेटेड बहुत सारे टॉपिक पे डाउट जो आप लोगों का था उस पर हमने वीडियोज़ बनाया है, तो उसे भी आप चेकआउट कर सकते हैं। इन सभी वीडियोज़ का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। बेसिकली जो डिस्क्रिप्शन में लिंक रहेगा वो प्लेलिस्ट का रहेगा, जो कि इन सभी वीडियोज़ को एक ही जगह पे आप चेकआउट कर सकते हैं। टोटल 10 वीडियोज़ हैं। आप प्लेलिस्ट वाले सेक्शन में आकर भी उसे आप चेकआउट कर सकते हैं। यहाँ पे देख सकते हैं बीएसपी एससीएल वैकेंसी 2024 से रिलेटेड हमने ये प्लेलिस्ट क्रिएट कर दिया है। तो बढ़ते हैं आज के टॉपिक की तरफ। और आज हम डिस्कशन करने वाले हैं 28 जून 2018 को जो एग्ज़ाम कराया गया था उसमें शिफ्ट 2 के पेपर को हम आज डिस्कशन करेंगे। जूनियर अकाउंट क्लर्क का पेपर है। और यहाँ पे ये भी आपको बता दूं कि एनालिसिस करने के बाद में हमें पता चला कि जो लेवल बैच 1 के एग्जाम में यानी शिफ्ट 1 के एग्जाम में था, सेम लेवल मेंटेन रखा गया था। ऑलमोस्ट सेम लेवल था बैच 2 के एग्जाम में। ठीक है, बात करते हैं आगे। पहला सेक्शन की इसमें जनरल नॉलेज क्या है, तो जीके का पहला जो क्वेश्चन है, सिंधु घाटी सभ्यता के प्रमुख स्थलों में से एक कालीबंगा भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? ऑप्शन ए है राजस्थान, बी उत्तर प्रदेश, सी पंजाब और डी है मध्य प्रदेश। जो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए राजस्थान हो जाएगा। नेक्स्ट बात की जाए क्वेश्चन नंबर 2 की, तो निम्नलिखित में से कौन श्रीलंका को भारत से अलग करता है? ऑप्शन ए है पाक स्ट्रेट, बी है 10 डिग्री चैनल, सी है 9 डिग्री चैनल और डी है दक्कन पास। जो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए पाक स्ट्रेट हो जाएगा। भारत और श्रीलंका के बीच में पाक स्ट्रेट है। भारत के निर्वाचन आयोग के अनुसार साइकिल किसकी मान्यता प्राप्त चुनाव प्रतीक है? आपको समाजवादी पार्टी उत्तर प्रदेश, 2 है मणिपुर पीपुल्स पार्टी मणिपुर और तीसरा है द्रविड़ मुनेत्र कनिगम, जो तमिलनाडु का राजनीतिक दल है उसका नाम दिया गया है। तो जो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। पहला और दूसरा हो जाएगा समाजवादी पार्टी उत्तर प्रदेश में भी साइकिल का चिन्ह है, मतलब समाजवादी पार्टी उत्तर प्रदेश का, और एक मणिपुर का राजनीतिक दल है मणिपुर पीपुल्स पार्टी, उसका भी साइकिल का चुनाव चिन्ह है। नेक्स्ट बात किया जाए, निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन B12 का समृद्ध स्रोत है? ऑप्शन ए है संतरे, बी है दूध, सी है गाजर और डी है बादाम। जो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी दूध हो जाएगा। यानी B12 का जो इसमें दूध में B12 मिलता है। B12 का जो वैज्ञानिक नाम होता है साइनोकोबालामिन होता है, जो कि दूध से आपको प्राप्त किया जा सकता है। नेक्स्ट बात किया जाए, प्रसिद्ध उपन्यास आनंद मठ के लेखक कौन थे? ऑप्शन ए है रविंद्रनाथ टैगोर, बी है अवनींद्रनाथ टैगोर, सी है बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय और डी है नतेशा शास्त्री। जो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय हो जाएगा। आनंद मठ के लेखक है बंकिम चंद्र चटर्जी या चट्टोपाध्याय कहा जाता है इनको। धातु की भौतिक गुण स्वभाव निम्नलिखित में से कौन सा है? ऑप्शन ए है धातु गर्मी और बिजली के खराब चालक हैं, बी धातु प्रकृति में गैर तन्य है, सी है धातु को पीट कर पतली चादर बनाया जा सकता है और डी है धातु में धात्विक चमक नहीं होती है। तो ये ऑप्शन सही है, पीट कर पतली चादर बनाया जा सकता है, और जो दोनों ऑप्शन है ये गलत है, धातु से रिलेट नहीं है। दक्कन का निम्नलिखित में से कौन सा पर्वत नर्मदा और तापी नदियों के बीच स्थित है? तो बताया गया है दक्कन मतलब दक्षिण से रिलेटेड है कि नर्मदा और तापी नदियों के बीच में कौन सा पर्वत स्थित है। ऑप्शन ए है विंध्य, बी है सतपुड़ा, सी है ईस्टर्न घाट और डी है अरावली पर्वत। जो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, सतपुड़ा पर्वत हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 की बात किया जाए, भारत गणराज्य की वरीयता क्रम के अनुसार देश का दूसरा नागरिक है, मतलब कौन सा देश के दूसरा नागरिक कहलाते हैं? जैसे कि पहला जो नागरिक है हमारे राष्ट्रपति महोदय जी होते हैं, तो उसी प्रकार दूसरा नागरिक कौन होता है? ऑप्शन नंबर ए है उप प्रधानमंत्री, बी है उपराष्ट्रपति, सी है प्रधानमंत्री और डी है राष्ट्रपति। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी उपराष्ट्रपति। नेक्स्ट बात किया जाए क्वेश्चन नंबर 9 की, तो निम्नलिखित में से किस भारतीय प्रधानमंत्री ने आज़ादी के बाद पहली बार आधिकारिक रूप से फिलिस्तीन का दौरा किया था?
एक करंट से रिलेटेड भी क्वेश्चन था उस टाइम पे। तो यहाँ पे ऑप्शन ए है इंद्र कुमार गुजराल, बी है अटल बिहारी वाजपेयी, सी है नरेंद्र मोदी और डी है मनमोहन सिंह। और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, नरेंद्र मोदी। और इस सेक्शन का लास्ट क्वेश्चन है जीके का कि कौन एक भारतीय शास्त्रीय भरतनाट्यम नर्तक नहीं है। क्वेश्चन नंबर 10 है। ऑप्शन नंबर ए है सरोजा वैद्यनाथन, बी है पद्मा सुब्रमण्यम, सी है पंडित शंभू महाराज, डी है गीता चंद्रन। तो देखिए सरोजा वैद्यनाथन, पद्मा सुब्रमण्यम और गीता चंद्रन ये तीनों जो है भरतनाट्यम नृत्य से संबंधित है। और जो पंडित शंभू महाराज हैं ये जो है कथक नृत्य से संबंधित है। और ये जो है इनको 1967 में संगीत नाटक अकादमी का अवार्ड भी मिल चुका है। और ये लखनऊ घराने से संबंधित है पंडित शंभू महाराज। ये कथक से रिलेटेड है, कथक का नृत्य करते हैं। ओके, नेक्स्ट बात किया जाए यहाँ से सेक्शन नंबर 2 लॉजिकल रीजनिंग का स्टार्ट होता है। इसमें पहला क्वेश्चन है कि 4 जोड़ों में से 3 एक ही श्रेणी से संबंधित हैं और जो डिफरेंट है उसको अलग करना है। यहाँ पे प्राइम नंबर का जोड़ा दिया गया है, यहाँ पे देख लीजिएगा आप। और जो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 27 और 37, क्योंकि 27 असंगत इसमें चुनना है। समचतुर्भुज, बी है आयत, सी है घन और डी है वर्ग। तो देखिए जो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, घन हो जाएगा, क्योंकि ये 3D फिगर है, 3 डायमेंशनल फिगर है, त्रिविमीय आकृति है। और बाकी ये जो दोनों है ये द्विविमीय है, यानी 2 डायमेंशनल फिगर में आते हैं। नेक्स्ट बात किया जाए, एक निश्चित कार्य दिन में 9 घंटे काम करके 25 दिन में पूरा किया जाता है। दिन में 4.5 घंटे काम करके उसी कार्य को पूरा करने के लिए आवश्यक दिनों की संख्या क्या है। तो एक MDH कॉन्सेप्ट होता है मैथ में, मैथ से रिलेटेड क्वेश्चन है, रीजनिंग में डाला है, उससे रिलेटेड है। 9 मल्टीप्लाइड बाई 25 इज इक्वल टू 4.5 मल्टीप्लाइड बाई डी। इससे कीजिएगा तो डी का मान 50 डेज आ जाएगा, ऑप्शन नंबर सी होगा। ये आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, हमने इसका स्क्रीनशॉट लगा दिया है हल करके। नेक्स्ट क्वेश्चन है घन को ढूंढे जिसे नीचे दिखाया गया सीट को फोल्ड करके बनाया जा सकता है। तो इस फिगर को आप फोल्ड कीजिएगा तो ये आगे वाला आकृति सामने आएगा। इस फिगर को यहाँ पे मैच कराया जाता है कि ये और ये आकृति सेम सरफेस पे ना हो, यहाँ पे दिखना नहीं चाहिए तीनों। ये दोनों आकृति सेम सरफेस पे नहीं होना चाहिए, मतलब व्यूइंग एंगल में नहीं होना चाहिए, और ये नहीं होना चाहिए, अल्टरनेट ये होता है, एक कॉन्सेप्ट है ये। तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका। क्वेश्चन नंबर 15 की बात किया जाए, अमन की आयु का 5 में चौथा यानी 4/5वां भाग मनीष की आयु के 2/3 2/3वां भाग के बराबर है। अमन और मनीष के आयु का अनुपात क्या है। तो आप स्क्रीन पे देख सकते हैं, ये सिंपल क्वेश्चन है। इसका जो आंसर आ जाएगा 5:6 आ जाएगा, 5:6 आ जाएगा। यहाँ सांख्यिकीय अंकों के इस तरह से व्यवस्थित कीजिए कि यह आरोही क्रम में, ये बढ़ते क्रम में सजाना है, इसको आरोही क्रम में लिखा हुआ है। तो देखिए पहला है 19, दूसरा है 29 और तीसरा है 23। तो पहले क्या होगा, 19 होगा, फिर 23 होगा, फिर 29 हो जाएगा, यानी 1, 3 और 2 आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट बात किया जाए, फरवरी, मार्च और अप्रैल के औसत मासिक तापमान का औसत 40 डिग्री सेल्सियस है। अप्रैल और फरवरी के औसत मासिक तापमान का औसत 39 डिग्री सेल्सियस है। मार्च की औसत मासिक तापमान क्या है। तो सिंपल ये एवरेज का क्वेश्चन है। एवरेज जो है यहाँ पे ये तीनों को ऐड करके 3 से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो इन तीनों का जो है कुल योग आ जाएगा, तो 120 हो जाएगा। वैसे ही अप्रैल और फेब को ऐड करके 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, क्योंकि जो औसत होता है कुल संख्या का योग बटा में कुल संख्या होता है। तो कुल संख्याओं का योग निकालने के लिए कुल संख्या से मल्टीप्लाई आप कर रहे हैं, और दोनों को घटा लीजिएगा तो वहीं जो है मार्च का औसत आ जाएगा। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी 42। नेक्स्ट बात किया जाए, एक्स वाई की बहन और एल की पुत्री है, एल एस का भाई और डब्ल्यू का पति है, पी एस का पिता है, एस की पुत्री है, एस की भतीजी कौन है। तो इसको हमने स्क्रीनशॉट लगा दिया है, आप देख सकते हैं स्क्रीन पर। जो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, एक्स होगा। नेक्स्ट बात किया जाए, इसमें बताया गया है कि इलेक्ट्रॉनिक्स अभियांत्रिकी यानी इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियरिंग जैसे इंटीग्रेटेड सर्किट बोर्ड से संबंधित है, उसी तरह सिविल इंजीनियरिंग किससे संबंधित होगा। तो ये हो जाएगा सॉइल मैकेनिक्स यानी मृदा अभियांत्रिक से रिलेट हो जाएगा सिविल इंजीनियरिंग। नेक्स्ट बात किया जाए, अगली संख्या क्या होगी इसमें, 341, 341, 339, 336 और 331। तो ये यहाँ पे स्क्रीन पे आप देख सकते हैं, ये डिक्रीजिंग ऑर्डर में है। और यहाँ पे देखिए
यहाँ पे 2 घटाया गया है, फिर 3 घटाया गया है और फिर 5 घटाया गया है, ऑड नंबर घटाया गया ओनली। तो यहाँ पे अगला 7 घटेगा और जैसे ही 7 घटाइएगा तो जो आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर ए 324 हो जाएगा। नेक्स्ट बात किया जाए अगले सेक्शन की, यहाँ से जनरल इंग्लिश का सेक्शन स्टार्ट होता है। क्वेश्चन नंबर 21 कह रहा है कि सबटल वर्ड का सिनोनिम्स बताने के लिए, मतलब कि सबटल का आपको समानार्थी शब्द बताना है। ऑप्शन नंबर ए है स्ट्रेट, बी है अंडरस्टेटेड, सी है डायरेक्ट और डी है ब्रास। जो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी अंडरस्टेटेड हो जाएगा। नेक्स्ट बात किया जाए कैमरा डियर का आपको उल्टा शब्द एंटोनिम्स बताना है। ऑप्शन ए है इंटीमेसी, बी है एनिमोसिटी, सी है वर्बोसिटी और डी है सुपरमेसी। जो इसका आंसर हो जाएगा एनिमोसिटी हो जाएगा। कैमरा डियर का मतलब होता है भाईचारा रखना या सौहार्द रखना, और एनिमोसिटी मतलब होता है दुश्मनी का भावना रखना, इसलिए ये उल्टा हो जाएगा, एंटोनिम्स हो जाएगा। नेक्स्ट बात किया जाए क्वेश्चन नंबर 23 की, पूछ रहा है द वेरी डिफिकल्ट जर्नी मेड हिम टायर्ड। इस फ्रेज ये इसमें जो वेरी डिफिकल्ट है ये किस टाइप का फ्रेज है? ऑप्शन ए है नाउन फ्रेज है, बी एडजेक्टिव फ्रेज है, सी वर्ब फ्रेज है और डी पूछ रहा है कि एडवर्ब फ्रेज है। जो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी होगा, एडजेक्टिव फ्रेज हो जाएगा। वेरी डिफिकल्ट एडजेक्टिव है। नेक्स्ट बात किया जाए अगले क्वेश्चन की, तो यहाँ पे पूछ रहा है द रेफरी प्रोनाउंस्ड द विनर ऑन द मैच इन द स्टेडियम। इसमें इरर खोजना है। ऑप्शन ए है द रेफरी में इरर है, या इन द स्टेडियम में, प्रोनाउंस द विनर में इरर है, या फिर ऑन द मैच में इरर है। जो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी होगा, ऑन द मैच में इरर है। क्योंकि यहाँ पे देखिए द रेफरी प्रोनाउंस द विनर ऑफ द मैच होगा, ऑन द मैच नहीं होगा। नेक्स्ट देखिए आइडेंटिफाई द एंटोनिम्स फॉर द वर्ड टर्मिनेट। टर्मिनेट का आपको उल्टा शब्द बताना है। ऑप्शन ए है इनक्यूबेट, बी है इनिशिएट, सी है डिबेट और डी है कॉन्सिलिएट। जो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, इनिशिएट हो जाएगा। देखिए यहाँ पे जो टर्मिनेट होता है इसका मतलब होता है बर्खास्त करना या फिर समाप्त करना, और इनिशिएट मतलब होता है शुरू करना। ठीक है, इसीलिए ये इसका उल्टा हो जाएगा। नेक्स्ट बात किया जाए, इसमें पूछ रहा है कि इस सेंटेंस में आपको इरर कहाँ है, इरर पूछ रहा है। तो व्हेन ऑल द पैसेंजर बोर्डेड द वेसल्स लीव द शोर। ऑप्शन यहाँ पे जो इरर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए में हो जाएगा, लीव द शोर में हो जाएगा। नेक्स्ट बात किया जाए यहाँ पे कि अ पर्सन हु इज मेंटली इल, इसमें वन वर्ड सब्स्टिट्यूट करना है। बोल रहा है कि एक व्यक्ति जो मेंटली इल है यानी दिमागी रूप से बीमार है, उसको एक वर्ड में क्या बोलिएगा? पहला है एस्थेटिक, बी है ल्यूनेटिक, सी है साइकिक और डी है मेंटलिस्ट। जो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ल्यूनेटिक। ल्यूनेटिक वर्ड यूज किया जाता है मेंटली इल पर्सन के लिए। 28th क्वेश्चन पूछ रहा है, पोजीशन रिक्वायरिंग लिटिल और नो पोजीशन बट गिविंग दी होल्डर स्टेटस और पोजीशन। तो पूछ रहा है इसमें कि ऐसा वर्क है जिसमें काम बहुत कम हो और उससे आपको फाइनेंशियली रूप से या फिर ऐसे जो पोजीशन वाला जो फ़ायदा है ज़्यादा पहुंचता है, उसमें वन वर्ड में क्या बोलिएगा? तो देखिए यहाँ पे ऑप्शन ए है सिनिस्टर, बी है सिंसियर, सी है सिनिक्योर और डी है मेनिक्योर। जो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, सिनिक्योर हो जाएगा। मतलब कि वैसा वर्क जिसमें काम कम होता है लेकिन फ़ायदा ज़्यादा होता है फाइनेंशियली या फिर पोजीशन का, तो ये होता है सिनिक्योर। बात किया जाए 29th क्वेश्चन की, तो इसमें इंस्नेयर का आपको सिनोनिम्स बताना है। तो इंस्नेयर का जो सिनोनिम्स में ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए है स्लीप, बी टॉर्चर है, सी है इम्प्रेशन और डी है ट्रैप। तो इंस्नेयर मतलब होता है किसी को फंसाना और ट्रैप में मतलब भी फंसाना, तो ये सिनोनिम्स यानी समानार्थी शब्द हो जाएगा। बात किया जाए नेक्स्ट क्वेश्चन की, तो यहाँ पूछ रहा है ही मस्ट बी आउट ऑफ हिज माइंड टू थिंक दैट ही कैन कंप्लीट द टास्क इन अ डे। इस सेंटेंस में जो ये फ्रेज दिया गया है आउट ऑफ हिज माइंड, इसमें वन वर्ड क्या आप रख सकते हैं? ऑप्शन ए है ईगर अबाउट इट, बी है इनसेन और सी है फनी और डी है ओवर कॉन्फिडेंट। तो यहाँ पे आउट ऑफ हिज माइंड में यहाँ पे आप जो है इनसेन वर्ड को यूज कर सकते हैं। इनसेन मतलब होता है पागल। ही मस्ट बी इनसेन टू थिंक दैट ही कैन कंप्लीट द टास्क इन अ डे। बात करते हैं अगले सेक्शन की, जो कि जनरल हिंदी का सेक्शन है और
क्वेश्चन नंबर 31 है, जल का पर्यायवाची शब्द इसमें से कौन सा नहीं है। तो देखिए जीवन, अनिल, सलिल और पानी, ये चार दिया गया है और इसमें से जो जीवन है वो जल का पर्यायवाची शब्द नहीं है, ये तीनों जल का पर्यायवाची शब्द हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रहा है, उन्होंने एक कहानी ... है उर्दू में अनुवाद किया। से, का, के, की यहाँ पे है, इसे फिल इन द ब्लैंक्स करना है। तो जो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, का हो जाएगा। उन्होंने एक कहानी का उर्दू में अनुवाद किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रहा है, लोकोक्तियों को मिलान करना है। यहाँ पे पांचों का कहा सिर माथे, तो यहाँ पे किसी का फैसला मानना होता है, तो ये एक का ए हो जाएगा। दूसरा है, हमारी बिल्ली हमी से म्याऊ, ये जो है मैच होगा सहायता करने वालों पर रौब जमाना, ये दूसरा का डी हो जाएगा। सहज पक्के सो मीठा होए, ये इसका हो जाएगा समय पर ही काम पूरा होता है। और नेक्स्ट है चौथा, बीती ताही बिसारी दे आगे की सुधी ले, माने जो बातें बीती बातें हैं उसे भूल कर भविष्य के बारे में सोचे, ये हो जाएगा चौथा का बी। तो ये आप मिलान करके देख लीजिए कौन सा ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात किया जाए, शब्दों को उनके पर्यायवाची से मिलाना है। देखिए जो ऑप्शन नंबर को यहाँ पे पहले लाइन में है किरण, किरण का जो पर्यायवाची वर्ड होता है मयूख। वैसे दूसरा यमराज का जो होता है वो अंतक होता है पर्यायवाची। बुद्धि का होता है मेधा और कुबेर का होता है यक्षराज। तो ये आप मिलान करके देख लीजिएगा। नेक्स्ट बात किया जाए, निम्नलिखित विकल्प में जीव का युग्म शब्द क्या होगा। जीव के साथ में कौन सा वर्ड आता है, तो ये सिंपल है, जंतु वर्ड आता है, तो आंसर सी हो जाएगा जंतु। वामा, कलत्र, जाया निम्नलिखित में से किसके पर्यायवाची हैं, तो पत्नी का होगा। क्वेश्चन नंबर 37 है, आज तहसील में दंगे की संभावना की जा रही है, उक्त में कौन सा भाग गलत है। जो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, की जा रही है में इस वाक्य में जो है गलती है। नेक्स्ट बात किया जाए, क्वेश्चन नंबर 38 में उल्टे शब्द को मिलान करना है। यहाँ पे विलोम शब्द का ऑप्शन पहला है यहाँ पे देनदार, उसका उल्टा लेनदार हो जाएगा। दूसरा है गुड और गुड का हो जाएगा सरल। तीसरा है खंडन, उसका मंडन हो जाता है। और प्रकट का गुप्त हो जाएगा। नेक्स्ट बात किया जाए कि सूर्य का पर्यायवाची शब्द क्या होगा। ऑप्शन ए है कनक, बी है धरित्री, सी है पंचानन और डी है दिनकर। तो जो सूर्य है उसका पर्यायवाची शब्द दिनकर हो जाता है, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। नेक्स्ट बात किया जाए, यहाँ पे बोल रहा है कि सही लोकोक्ति का यहाँ पे जो है रिक्त स्थान का पूर्ति करना है। सही लोकोक्ति का चयन करके रिक्त स्थान को भरना है आपको। संबल ने कुछ लोगों से बुरा व्यवहार किया है जिसके कारण मोहन उससे खाली स्थान लगा है। ऑप्शन ए है काम तमाम करने में, जेब काटने में, डी है कन्नी काटने में और यहाँ पे लास्ट ऑप्शन है कान कतरने में। जो इसका आंसर हो जाएगा 40 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, कन्नी काटने में। संबल ने कुछ लोगों से बुरा व्यवहार किया जिसके कारण मोहन उससे कन्नी काटने में लगा है। नेक्स्ट यहाँ पे देखिए, बेसिक नॉलेज ऑफ कंप्यूटर यानी सेक्शन नंबर 5 यहाँ से शुरू होता है। बात किया जाए पहले क्वेश्चन की, तो कौन सा ईमेल में अटैच फाइलों का मान्य उदाहरण है, मतलब इनमें से किन किन फाइलों को ईमेल में जो है अटैच करके किसी के पास भेजा जा सकता है। तो यहाँ पे देखिए, स्कैन की गई तस्वीर या डिजिटल फोटोग्राफ्स या तस्वीरें लिखा गया है। दूसरा है ध्वनि या संगीत फाइलें यानी साउंड या म्यूजिक फाइलें। तीसरा है वीडियो क्लिप। चौथा है डाटाबेस और कंप्यूटर पठनीय प्रारूप रूप से कोई अन्य डाटा। और पांचवा है कंप्यूटर प्रोग्राम्स। इसका जो आंसर हो जाएगा पांचों हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। सभी जो फाइलें हैं वो ईमेल में भेजा जा सकता है, उपरोक्त ये सभी फाइलें। नेक्स्ट बात किया जाए 42nd क्वेश्चन की, तो कौन सी प्रक्रिया डेटा लीकेज से बचाती है भले ही हैकर ने आवश्यक फाइल प्राप्त कर ली हो। जो इंक्रिप्शन है, इंक्रिप्शन वाला जो मेथड है उससे आपको ये डाटा जो है उसको सुरक्षा प्रदान होता है। तो इसका जो ऑप्शन हो जाएगा इंक्रिप्शन। क्वेश्चन नंबर 43 की एनआईसी का पूर्ण रूप क्या होगा। एनआईसी में पहला है यहाँ पे नेटवर्क इंटरफेस कार्ड, बी है नेशनल इंटरफेस सर्किट, सी है नेटवर्क इंटरनेशनल सर्किट और डी है नेटवर्क इंटीग्रेटेड सर्किट। जो इसका आंसर हो जाएगा नेटवर्क इंटरफेस कार्ड हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट बात किया जाए, निम्नलिखित में से कौन सा प्रोग्राम उपयोगकर्ताओं को पॉपअप के माध्यम से लगातार विज्ञापन प्रदान करता है। तो देखिए यहाँ पे ऑप्शन है मिडिलवेयर, सी है बी है स्पाईवेयर, सी है एड्स कंटेनर और डी है एडवेयर। तो जो पॉपअप के माध्यम से जो विज्ञापन आता है, जो एड्स आपको आता है, उसे एडवेयर प्रोग्राम बोलते हैं। डी हो जाएगा आंसर। 45 क्वेश्चन है, अपने कंप्यूटर पर सुरक्षित
पहुंच प्रदान करने के सर्वोत्तम तरीके हैं, यानी सिक्योर एक्सेस के लिए आपके कंप्यूटर पे कौन सा अच्छा तरीका है, सर्वोत्तम तरीका है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, पासवर्ड इसकी रक्षा करता है, पासवर्ड इसकी प्रोटेक्शन करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात किया जाए, कोई एक्सियल केबलिंग के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा सही है। इसका ऑप्शन ए है, कोई एक्सियल केबलिंग को लगाना मुश्किल होता है या सिग्नल इंटरफेस के प्रति अत्यधिक प्रतिरोधी होती है। कोई एक्सियल केबलिंग ट्विस्टेड पेयर केबल की तुलना में नेटवर्क उपकरणों के बीच अधिक केबल लंबाई को संभाल सकती है। तीसरा है ऑप्शन कि दो प्रकार के कोएक्सियल केबलिंग होती है, मोटी कोएक्सियल और पतली कोएक्सियल। जो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी होगा, पहला, दूसरा और तीसरा सभी है। ये कोएक्सियल केबल के बारे में ये तीनों सही है। नेक्स्ट बात किया जाए, मॉनिटर को कंप्यूटर से कनेक्ट करने के लिए इस्तेमाल किए जाने वाले हार्डवेयर का नाम बताएं जो उच्च स्तर की इमेज प्रदान करता है। तो यहाँ पे ऑप्शन ए है यूएसबी पोर्ट, बी है वीडियो ग्राफिक एरे, सी है पैरेलल पोर्ट और डी है वीडियो कंट्रोलर। जो इसका आंसर हो जाएगा वीजीए पोर्ट होता है, एक वीडियो ग्राफिक एरे होता है, ये हो जाएगा आंसर। नेक्स्ट बात किया जाए, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की भाषा में आईओटी का मतलब क्या होता है। ऑप्शन ए है इंटरनेट ऑफ थिंग्स, बी है आइडिया ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन, सी है इंटरनेशनलाइजेशन ऑफ टेक्नोलॉजी और डी है इंटरेस्ट ऑफ थिंग्स। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। बहुत ही कॉमन वर्ड है आज के डेट का, इंटरनेट ऑफ थिंग्स, आईओटी डिवाइसेस जो होते हैं। स्पेस बॉल एक ग्राफिकल यूनिट डिवाइस है जो एक स्थिर गोलाकार बॉल पर आधारित होता है। डायरेक्शन के साथ बॉल का ओरिएंटेशन और आरोपित प्रेशर मॉडल की 3D गति को परिभाषित करेगा। मॉडल की गति निर्भर होगी, ए है 6 इनपुट वैल्यूज, बी है 8 इनपुट वैल्यूज, सी 10 इनपुट वैल्यूज या 12 इनपुट वैल्यूज। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 6 इनपुट वैल्यूज, यानी 49 का ए हो जाएगा। नेक्स्ट बात किया जाए, निम्नलिखित में से कौन सा सोशल नेटवर्किंग साइट का एक उदाहरण है। ऑप्शन ए है बिंग, बी है लिंक्डइन, सी है आईबीबो और डी है ओपेरा। जो इसका आंसर हो जाएगा सोशल नेटवर्किंग साइट का, वो हो जाएगा लिंक्डइन। बाकी जो ये तीनों देख रहे हैं बिंग, आईबीबो और ओपेरा, ये सभी ब्राउजर हैं। तो ये इंटरनेट ब्राउजर हैं और बाकी सभी जो एक जो है लिंक्डइन, ये सोशल नेटवर्किंग साइट है जैसे कि फेसबुक, इंस्टा और व्हाट्सएप होता है। नेक्स्ट बात की जाए, स्क्रीन या मॉनिटर का दूसरा नाम क्या है। ऑप्शन ए है हार्ड डिस्क, बी है डिस्प्ले, सी है प्रिंटर और डी है स्कैनर। जो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, डिस्प्ले। मॉनिटर का काम ही डिस्प्ले करना, इसलिए इसका दूसरा नाम डिस्प्ले यहाँ पे बताया गया है। नेक्स्ट बात किया जाए, यूएसबी कंप्यूटर और बाहरी उपकरणों के बीच फास्ट कनेक्शन की अनुमति देता है जैसे फ्लैश ड्राइव और कैमरे। यूएसबी क्या है। तो ऑप्शन ए है यूनिवर्सल सीक्वेंशियल बस है, बी है यूनाइटेड सीक्वेंशियल बस, सी है यूनिवर्सल सीरियल बस और डी है यूनाइटेड सीरियल बस। तो इसका जो आंसर हो जाएगा यूनिवर्सल सीरियल बस। जो यूनिवर्सल सीरियल बस है, ये इंटरनेशनली सेट किया हुआ एक स्टैंडर्ड है जिसको सभी कंपनियां जो है फॉलो करती है, जिससे कुछ भी जो डिवाइसेस बनाया जाता है उसके साइज वगैरह में मिसमैचिंग ना हो। नेक्स्ट बात किया जाए, यहाँ पे 53 क्वेश्चन है। एमएस एक्सेल में, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में कौन सा सेल पॉइंटर दर्शाता है कि आप आगे के सेल पर ड्रैग करते हुए सीरीज पूरा कर सकते हैं। जो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी होगा। प्लस आइकन के ऊपर एक स्थित छोटा पतला प्लस का आइकन होता है। हम एमएस एक्सेल जब आपको पढ़ाएंगे तो उसमें हम बता देंगे। तो उससे आप ड्रैग कीजिएगा तो सेल्स पर जो है वो सीरीज पूरा कंप्लीट हो जाता है। नेक्स्ट बात की जाए, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में निम्नलिखित व्यू में से किसमें बैकग्राउंड इफेक्ट अदृश्य रहता है। ऑप्शन ए है रीडिंग व्यू, बी है प्रिंट लेआउट व्यू, सी है वेब लेआउट व्यू और डी है आउटलाइन व्यू। तो इसका आंसर हो जाएगा आउटलाइन व्यू। आउटलाइन व्यू में माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में आपको बैकग्राउंड इफेक्ट जो है नहीं दिखता है। एमएस एक्सेल 2016 में कॉलम की चौड़ाई को ऑटो फिट कैसे किया जाता है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, कॉलम के दाएं किनारे पर डबल क्लिक करके। नेक्स्ट बात किया जाए, किस संचार माध्यम का इस्तेमाल कंप्यूटर और वायरलेस माउस को कनेक्ट करने के लिए किया जाता है। ए है 3G, बी है ट्विस्टेड पेयर केबल, सी है कैट 5 केबल और डी है रेडियो वेव्स। तो जो कम्युनिकेशन डिवाइसेस है वायरलेस जो होते हैं उनको रेडियो वेव्स टेक्नोलॉजी के द्वारा मैनेज किया जाता है, उससे कनेक्ट किया जाता है। अभी जो हम माउस यूज कर रहे हैं ये भी वायरलेस माउस है, तो सेम टेक्नोलॉजी को यूज करता है ये भी। नेक्स्ट बात किया जाए, स्विच
वाइड एरिया नेटवर्क का प्रारंभिक उदाहरण निम्नलिखित में से कौन सा है? ऑप्शन ए है ICMP, बी है टेलनेट, सी है X.25 और डी है RIP। जो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा X.25। केवल एक ही ट्रैक में चलने वाली ट्रेन किस ट्रांसमिशन मोड का एक उदाहरण है? ए है हाफ डुप्लेक्स, बी है हाइब्रिड डुप्लेक्स, सी है फुल डुप्लेक्स और डी है सिम्प्लेक्स। जो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, हाफ डुप्लेक्स मॉडल पे आधारित होती हैं एक ही ट्रैक पर चलने वाली ट्रेन। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड 2016 में किसी नए डॉक्यूमेंट के डिफ़ॉल्ट पेज की जो हाइट है और विड्थ है वो क्या है पूछा गया है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। जो विड्थ होगा 8.5 इंच और जो हाइट होगा 11 इंच होगा। नेक्स्ट बात किया जाए कि इनक्रिप्शन का मतलब क्या होता है, यानी कूटलेखन का मतलब क्या होता है? तो जिसका आंसर हो जाएगा अनधिकृत उपयोगकर्ताओं के लिए डाटा को पठनीय से अपठनीय रूप में परिवर्तन करना, यानी डाटा को रीडेबल से अनरीडेबल बनाना, जो कि यहाँ पे इनक्रिप्शन मेथड ही यूज करता है व्हाट्सएप भी, जिसके आपको जो पर्सनल मैसेजेज होते हैं उसको बीच में किसी के द्वारा डिक्रिप्ट ना किया जाए, इसीलिए उस मैसेज में इनक्रिप्शन रखा जाता है, इनक्रिप्टेड मैसेज होता है। नेक्स्ट सेक्शन यहाँ से स्टार्ट होता है कॉमर्स का सेक्शन 6। क्वेश्चन नंबर 61 है कि आप डेंजर लेवल को कैसे कैलकुलेट करते हैं, यानी जोखिम के स्तर की गणना आप कैसे करते हैं? जो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। औसत जो खपत है उसको आप मल्टीप्लाइड करते हैं तत्काल खरीद के लिए अधिकतम वितरण अवधि से, यानी मैक्सिमम डिलीवरी पीरियड फॉर अर्जेंट परचेजेस से आप जो है औसत खपत को मल्टीप्लाइड करते हैं। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट बात किया जाए कि कंपनी एक्ट 2013 के अनुसार बोर्ड मीटिंग की कार्य साधक संख्या क्या होनी चाहिए? जो सभी क्वेश्चन पूछे जाते हैं उसमें अमेंडमेंट्स भी शामिल होता है, इसलिए हम बार बार इसको रिपीट नहीं करेंगे। तो कार्य साधक की मैक्सिमम जो संख्या होती है इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। इसकी कुल क्षमता या दो निर्देशों में से 1/3 जो भी अधिक हो। नेक्स्ट बात किया जाए 1 जनवरी 2017 के लेनदारों की शेष राशि 10,000 रुपये थी और 31 दिसंबर 2017 को लेनदारों की समापन राशि 25,000 रुपये थी और लेनदारों को 12,000 रुपये का भुगतान किया गया था। निम्नलिखित में से कौन सा वर्ष 2012 में खरीद की राशि है? जो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा 27,000 रुपीज़। नेक्स्ट बात किया जाए कि 6.5 प्रति घंटे की मानक लागत पर एक अवधि में 15,000 श्रमिक घंटे काम किया गया था। श्रम कार्य क्षमता भिन्नता ₹7800 अनुकूल थी। कितने मानक घंटों का उत्पादन किया गया था? जो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी होगा 16,200 रुपीज़। 16,200 स्टैंडर्ड आवर हो जाएगा आंसर ऑप्शन नंबर सी। एक उत्पादन के लिए वस्तु और सेवा कर यानी गुड्स एंड सर्विस टैक्स के लिए टैक्स योग्य प्रसंग को आकर्षित किया जाता है, यानी अट्रैक्ट किया जाता है। जो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी होगा, माल की आपूर्ति द्वारा यानी गुड्स के सप्लाई द्वारा। नेक्स्ट बात किया जाए कि कंपनी एक्ट 1961 के प्रावधानों के अनुसार किसी व्यक्ति के द्वारा साल भर में अर्जित पेंशन को आय के किस वर्ष के तहत प्रभारित किया जाता है? जो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी होगा, वेतन से आय यानी इनकम फ्रॉम सैलरीज। बैंक पासबुक में डेबिट बैलेंस क्या इंगित करता है? जो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी होगा, बैंक ओवरड्राफ्ट को जो है इंगित करता है, इंडिकेट करता है। ओवरहेड कॉस्ट यानी ऊपरी व्यय किसका कुल योग है? किसको टोटल करने पर ओवरहेड कॉस्ट आता है? जो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी होगा, सभी अप्रत्यक्ष लागत का। इनडायरेक्ट कॉस्ट को आप अगर ऐड करिएगा तो आ जाएगा। कंपनी एक्ट 2013 के अनुसार एक सार्वजनिक लिमिटेड कंपनी के लिए शेयर धारकों को अधिकतम कितने सदस्यों की अनुमति होती है? तो शेयर होल्डर्स को अधिकतम जो है अनगिनत सदस्य रख सकते हैं, कोई इसका लिमिट नहीं है और नहीं कंपनी एक्ट में इसका जिक्र किया गया है। वस्तु के अंतर्राज्यीय आपूर्ति के मामले में निम्नलिखित में से कौन सा जीएसटी के तहत लागू होगा? SGST, CGST, IGST और GSTN। जो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी होगा, IGST। तुलन पत्र से IGST इंटीग्रेटेड गुड्स एंड सर्विस टैक्स होता है। नेक्स्ट बात किया जाए तुलन पत्र से निम्नलिखित में से कौन सी वस्तु दूसरों की तुलना में अपेक्षाकृत अधिक बेनगद मानी जाएगी, माने रिलेटिवली मोर लिक्विड मानी जाएगी?
जो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए होगा। प्लांट एंड मशीनरी वाली जो वस्तु होती है वो अधिक लिक्विड मानी जाती है। कंपनी अधिनियम 2013 के अनुसार कंपनी की वार्षिक आम बैठक की तारीख से कितने दिन के भीतर कंपनी का वित्तीय विवरण रजिस्ट्रार के साथ दर्ज किया जाना चाहिए। जो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी होगा 30 डेज के अंदर में। नेक्स्ट पूछ रहा है लेखांकन में यानी अकाउंटिंग में दोहरी स्वरूप संकल्पनाएं डबल एंट्री सिस्टम को परिभाषित करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी सही समीकरण है। जो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी होगा। देनदारियां प्लस पूंजी इज इक्वल टू संपत्ति यानी लायबिलिटीज प्लस कैपिटल इज इक्वल टू एसेट्स। नेक्स्ट बात किया जाए कि कौन सा मौजूदा देनदारी है, करेंट लायबिलिटी इनमें से कौन सा है। आंसर हो जाएगा विविध लेनदारी ऑप्शन नंबर बी। शेयर के सम मूल्य को इस रूप में भी जाना जाता है। जो शेयर है उसके पर वैल्यूज को कैसे जाना जाता है, तो इसका आंसर होगा शेयर के अंकित मूल्य से, शेयर के जो फेस वैल्यू होता है उससे। नेक्स्ट बात किया जाए एक एकल प्रवेश प्रणाली में के तहत तैयार संपत्तियों और देनदारियों के विवरण को आप क्या कहते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी होगा कार्यकलाप विवरण यानी स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स। एक लेखा नियम के रूप में डेबिट दर्शाता है, यानी डेबिट क्या सिग्निफाई करता है अकाउंटिंग रूल में। आंसर होगा संपत्ति खातों में वृद्धि को। व्यक्तिगत खाते के लिए स्वर्ण नियम क्या है, पर्सनल अकाउंट्स के लिए जो है गोल्डन रूल क्या है। आंसर होगा डेबिट मतलब लेनदार और क्रेडिट मतलब देनदार। एक व्यक्ति निर्धारित की कुल सकल आय 80,000 रुपीज़ है और उसने 90,000 का एक जो है जीवन बीमा प्रीमियम कराया है, तो उसकी शुद्ध कर योग क्या होगी। जो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी होगा कुछ नहीं। उसकी जो नेट टैक्सेबल इनकम होगी कुछ भी टैक्स उसको नहीं देना है। नेक्स्ट बात किया जाए कि कंपनी एक्ट 2013 के अनुसार किस कंपनी को CSR समिति का गठन करने की आवश्यकता है। जो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी होगा। कंपनी के पास 500 करोड़ या उससे अधिक का अगर नेट मूल्य है तभी वो जो है उसको CSR समिति का गठन करना जरूरी होता है। वस्तु पर GST दर की गणना किस आधार पर की जाएगी। गुड्स एंड सर्विस जो टैक्स होता है उसकी रेट की गणना किस आधार पर किया जाता है। तो आंसर होगा HSN कोड प्रणाली द्वारा, HSN कोड सिस्टम द्वारा। कौन सा पूंजी व्यय का एक उदाहरण है। जो इसका आंसर होगा व्यय के परिणाम स्वरूप मौजूदा संपत्ति का बढ़ा हुआ जीवन काल, ऑप्शन नंबर डी होगा। पट्टे पर दी गई भूमि को कंपनी के वित्तीय विवरणों में दिखाया जाना चाहिए, हालांकि कंपनी इस भूमि के भाग का मालिक नहीं है। यह कथन किस लेखांकन अवधारणाओं से संबंधित है। इसका आंसर होगा सबस्टांसेज ओवर फॉर्म अवधारणा, सबस्टांसेज ओवर फॉर्म कॉन्सेप्ट पे आधारित है, सी ऑप्शन पे। कंपनी एक्ट 2013 के अनुसार निम्न में से कौन सा व्यक्ति प्रबंधकीय कुंजी के रूप में जाना जाता है। मैनेजरियल पर्सन मतलब के रूप में जाना जाता है। जो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी होगा। कंपनी सचिव जो कंपनी का सेक्रेटरी होता है वो इस रूप में जाना जाता है, प्रबंधकीय कुंजी के रूप में। भारतीय GST कानून है एक किस पे आधारित है। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, लक्ष्य के पर आधारित है, डेस्टिनेशन बेस्ड टैक्स यहाँ पे लगाया गया है। XYZ लिमिटेड तुलन पत्र पर यानी बैलेंस शीट पर 1.5 लाख रुपये और कुल देयता को 9 लाख रुपये दर्शाता है। इसमें 2.5 लाख रुपये का शेयर बकाया है और शेयर 12 रुपये प्रति शेयर पर कारोबार कर रहे हैं। तो XYZ लिमिटेड के लिए बाजार का जो पुस्तांकित मूल्य क्या होगा, मार्केट जो वैल्यू है वो क्या होगा। जो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा 5 हो जाएगा आंसर ए। EVA को कंपनी के वास्तविक आर्थिक लाभ को अधिकृत करने के लिए आर्थिक लाभ प्रयासों के रूप में भी जाना जाता है। EVA शब्द का पूर्ण रूप क्या है, यानी स्टैंड्स फॉर ऑफ EVA का फुल फॉर्म बताना है। इसका आंसर हो जाएगा इकोनॉमिक वैल्यू एडेड हो जाता है। EVA मतलब इकोनॉमिक वैल्यू एडेड, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट बात कीजिए क्वेश्चन नंबर 88 की। तो एक दूरसंचार सेवा प्रदाता कंपनी नए ग्राहकों को सिम कार्ड जारी करते समय ग्राहकों से वापसी योग्य जमा प्राप्त करती है। औसतन ग्राहक 4 साल की इकाई के साथ बना रहता है। दूरसंचार सेवा प्रदाता कंपनी के वित्तीय विवरणों में इन तरह के जमा का सही लेखांकन उपचार कौन सा होगा। जो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, लायबिलिटीज के रूप में वो जाना जाएगा, देयताएं होगा।
नकद प्रवाह विवरण यानी कैश फ्लो स्टेटमेंट इनडायरेक्ट रूप से मूल्यह्रास व्यय, इसमें मतलब कि जो इनडायरेक्ट मेथड होगा कैश फ्लो स्टेटमेंट का, उसमें मूल्यह्रास व्यय कैसे निकलेगा, फिर क्या होगा। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, शुद्ध लाभ में जोड़ा जाता है। क्वेश्चन नंबर 90 है कि किस आय के तहत वर्णित किया जाता है जहां भारत में एक क्लब द्वारा सुसज्जित कमरों को उसके सदस्यों को शुल्क पर दिया जाता है, जिसके आय के तहत प्रभार किया जाता है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अन्य स्रोतों से आय पे उसे जो है काउंट किया जाएगा, इनकम फ्रॉम द अदर सोर्सेज में ये आएगा बैलेंस शीट बनाते समय या फिर ITR फिल करते समय, जो भी आप अकाउंटिंग का काम कीजिएगा उसमें। नेक्स्ट बताया गया है अनुपात विश्लेषण में नियोजित पूंजी की गणना इस प्रकार की जाती है। ऑप्शन जो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी होगा, कुल परिसंपत्तियां माइनस वर्तमान देयता है, मानी टोटल एसेट से करेंट लाइबिलिटीज को घटा दीजिएगा तो आ जाएगा। नेक्स्ट पूछा गया है कौन ग्राहक द्वारा देय राशि को दर्शाती है जिसके लिए राजस्व को स्वीकार किया जाता है। इसका आंसर हो जाएगा लेखा अभिग्रह यानी अकाउंट्स रिसीवेबल। नेक्स्ट बात किया जाए कि निम्नलिखित डाटा से फर्म के शुद्ध लाभ की गणना करें। कुल लाभ है 8,25,000, आगत वाहन व्यय है 75,000 रुपये और निर्गत वाहन व्यय है 50,000 रुपीज़। कर्जालय के कर्मचारियों का वेतन दिया जाता है 2 लाख रुपये का और प्राप्त किराया है 25,000 रुपये और अनदर जो एक्सपेंसेज है वो 1,25,000 है। जो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी होगा 4,75,000 रुपीज़। नेक्स्ट, यदि एक व्यापारी के पास तैयार माल के प्रारंभिक रहते में 1400 इकाइयाँ थी, वह वर्ष के दौरान 55,000 तैयार इकाइयों को खरीदता है, 5,000 इकाइयाँ चोरी की वजह से नष्ट हो जाती है, 25,000 इकाइयाँ बेच लेता है और निजी उद्देश्य के लिए 7200 इकाइयाँ घर ले जाता है। अंतिम जो रहती है मतलब स्टॉक के बारे में बात किया गया है। अंतिम स्टॉक के लिए तैयार माल की कितनी इकाइयों को उनके लाभ और हानि विवरण मूल्यांकन के तहत दिखाएगा। जो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी होगा 19,200 यूनिट्स। नेक्स्ट बात किया जाए कि एक आय विवरण एक वित्तीय विवरण है जो एक विशिष्ट अवधि के दौरान राजस्व, लागत और व्यय का सार देता है। आय विवरण को इस नाम से भी जाना जाता है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, हानि और लाभ का विवरण बोलते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट। नेक्स्ट बात किया जाए लेखांकन और अभिलेख और लेखा मानक के तहत कॉर्पोरेट मामलों के मंत्रालय के अनुसार भारत में कंपनियों को लाभ और हानि के विवरण तैयार करने के लिए अनिवार्य है। क्या अनिवार्य है विवरण तैयार करने के लिए? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, संभूति आधार यानी एक्रूअल जो बेसिस होता है इस पे होना चाहिए, एक्रूअल बेसिस पे। किस लेखांकन सिद्धांत के तहत वस्तु सूची लागत या वास्तविक मूल्य पर समादृत है जो भी न्यूनतम हो? जो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, प्रूडेंस हो जाएगा। किसी संगठन के कुल मूल्यांकन का अर्थ इनमें से किसके ऊपर उसकी कुल संपत्तियों की अधिकता है? आंसर हो जाएगा कुल देनदारियां यानी टोटल लाइबिलिटीज। क्वेश्चन नंबर सेकेंड लास्ट है इस क्वेश्चन पेपर का। वित्तीय विवरण कंपनी के लाभ प्रदाता को दर्शाता है। क्या दर्शाता है लाभ प्रदाता को? तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, आय विवरण यानी इनकम स्टेटमेंट जो है प्रॉफिटेबिलिटी को दर्शाता है कंपनी की। और इस सेट का लास्ट क्वेश्चन है कि बैंक समाधान किसके द्वारा तैयार किया जाता है? जो बैंक रिकॉन्सिलिएशन है, बैंक रिकॉन्सिलिएशन किसके द्वारा तैयार किया जाता है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, व्यापार यानी बिजनेसेस के द्वारा जो है तैयार किया जाता है। तो ये रहा टोटल 100 क्वेश्चन 28 जून 2018 को जो एग्जाम कंडक्ट कराया गया था सेकेंड शिफ्ट का। मिलेंगे किसी नए वीडियो में। थैंक यू सो मच।